पंडित जी थे। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, ठाकुर जी की सेवा। अब लड़के बच्चे थे तो लड़के सब अपने अपने कार्य संभाल लिए थे, और उन्होंने सोचा कि मैं भगवान की फूल माला की सेवा, फूल बनाने की फूल माला की सेवा लगी। बांके बिहारी की फूल माला की सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली। निरंतर फूल माला बना करके बांके बिहारी के मंदिर में देके आते थे। एक दिन संयोग से कहीं फूल नहीं मिले, मंडी गए तो मंडी में उन्होंने देखा कि एक गुलाब से भरी हुई फूल की टोकनी बड़ी सुंदर आकर्षित लगी। पंडित जी ने कहा, एक लड़की बेच रही थी, बिटिया ये टोकनी कितने की? उस लड़की ने कहा, महाराज जी ये गुलाब की टोकनी 50 पैसे, पुरानी बात है, 50 पैसे। पंडित जी ने सौदा तय कर लिया, पैसा निकाल ही रहे थे, तब तक दूसरा ग्राहक आ गया। और वो ग्राहक भी राजा की सवारी निकल रही थी वहां से, उसके स्वागत के लिए बहुत बड़े फूल के इकट्ठा कर रहा था। तो उसने गुलाब की फूल की भरी टोकनी देखी, उसने कहा, बिटिया ये टोकनी कितने की है, फूल कितने के हैं? उस लड़की ने कहा, बाबूजी ये फूल बिक चुके हैं, ये पंडित जी हैं इन्होंने ले लिए हैं 50 पैसे। वो राजा का मंत्री रहा, स्पेशल रहा होगा। उसने कहा, जानते नहीं मैं राजा का मंत्री हूं, ये राजा के लिए फूल जाएंगे, अगर पंडित जी 50 पैसे देंगे तो मैं 1 रुपए दे रहा हूं, ये टोकनी मुझे दे, ये टोकनी मुझे दे। पंडित जी ने ये शब्द सुना और देखा। पंडित जी ने कहा, सोचा, पंडित जी ने देखा, ओहो ये साधारण हाड़ मास के पुतले राजा का इतना बड़ा अहंकार, एक देश का राजा है, इसका मंत्री पिए होकर के इसको इतना बड़ा अहंकार। फिर मेरे स्वामी तो संपूर्ण जगत के राजा है, तो क्या मुझे मुझे नहीं होना चाहिए? मैं तो उनका दास हूं, उनका सेवक हूं, उनका मंत्री हूं। पंडित जी ने कहा, ये भगवान के लिए निश्चय हुई है तो भगवान के पास ही जाएगी। उस मंत्री ने कहा, राजा के पास जाएगी, मैं 1 रुपए दूंगा, तुमसे दुगना दूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं 2 रुपए दूंगा। बोलो। उस मंत्री ने कहा, मैं 4 रुपए दूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं 10 रुपए दूंगा। पंडित जी ने सोचा, चाहे भले गृहस्थी लग जाए, लेकिन अब मेरे ठाकुर जी नहीं फूलों की माला पहने। मंत्री ने कहा, मैं 20 रुपए दूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं 40 रुपए दूंगा। और बोलो। वो लड़की टुकुर टुकुर देख रही, 50 पैसे के फूल के माला की कितनी बड़ी कीमत हो। दो अहंकार की लड़ाई हो रही है, अहंग भाव है दोनों में, पर एक भगवदर्थ अहंकार है और एक सांसारिक अहंकार है। पंडित जी ने कहा, 40 रुपए दूंगा, तो वो मंत्री बोला, मैं 50 रुपए दूंगा। पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ, बोले बहुत इसको अहंकार है रुपए का। पंडित जी ने सीधे कह दिया, मैं 100 रुपए दूंगा। अब तो इसकी हवा खसक गई। ये सोचने लगा कि अब तो मेरी समर्थ ही नहीं है 100 रुपए देने की, अब कितना बढ़ूंगा। सोई वहां से भाग लिया। अब वो तो भाग गया, पर वो लड़की बैठी बैठी टुकुर टुकुर देखती रही। कही, महाराज जी जिंदगी में पहली बार मैंने कानों में 100 रुपए सुने। मेरी फूल की कीमत इतनी बड़ी लग जाएगी, मुझे कभी विश्वास ही नहीं था। लेकिन आज पता नहीं कि कौन सा सौभाग्य है कि 100 रुपए मेरे फूल की टोकनी की कीमत लग गई। तो अब मैं इस फूल को तभी बेचूंगी जब 100 रुपए में बेचे, भले मुरझा जाए। उस लड़की ने कह दिया। पंडित जी ने कहा, बिटिया अगर मैंने अपने प्रभु के लिए, बांके बिहारी के लिए नहीं फूलों के गजड़े का मन में भाव रखा है, तो भले मेरी पूरी गृहस्थी दांव पे लग जाए, लेकिन मैं इन्हीं फूलों से बांके बिहारी को गजड़ा बनाऊंगा, इन्हीं फूलों की माला पहनाऊंगा। बिटिया थोड़ा सा रुक जा, बस मैं तुझे 100 रुपए ही दूंगा। पंडित जी गए अपनी गृहस्थी को, तुरंत मकान को गिरवी रख के 100 रुपए लेके आए धनपति से। मुझे जरूरी है धनपति से 100 रुपए लेके आए
और ला करके उस लड़की को दिया, टोकनी लिया और सिर पर रखे हुए पंडित जी ला करके अपने घर में आए। लंबी लंबी सुई धागा रखा हुआ था, उसमें गुथा, रोज गुथते थे, लेकिन आज हृदय में बड़ा समर्पण है, आंख से टप टप आंसू गिर रहे हैं, प्रभु का बार बार स्मरण कर रहे हैं। माला बना करके थाली में सजा करके बांके बिहारी के मंदिर में लेकर के गए। रोज की तरह पुजारी जी ने माला को उठाया। पुजारी जी को ने सोचा रोज की तरह पंडित जी लाते हैं, दुनिया भले ना हमारे भाव को समझ पाए, दुनिया भले ना हमारे समर्पण को समझ पाए, लेकिन वो 1000 नेत्र वाला है, वो अनंत नेत्र वाला है, उसकी देखने की दृष्टि बड़ी लंबी है। वो अंतर बहिर्वस्थितम, अंदर भी है और बाहर भी है, उसकी दृष्टि से कोई बचा हुआ नहीं। पंडित जी ने जैसे ही माला प्रदान की, पुजारी जी ने फूल की माला लिया और बांके बिहारी के गले में पहनाई। यही बांके बिहारी, यही ठाकुर जी। जैसे ही फूल की माला पहनाई, उसी समय बांके बिहारी का मुकुट अपने आप झुक गया, मुकुट झुक गया, सिर झुक गया। पंडित जी लोग घबरा गए, ये क्या हो गया, कोई समझ नहीं पाए। पर्दा बंद कर दिया गया, संध्या का समय था, पर्दा बंद हो गया, भोग लगाया गया, पर किसी के भी प्रयास से सिर नहीं उठा। पुजारी जी भी घबरा गए, क्या करे, क्या हो, कैसे क्या हो गया, समझ में नहीं आता। प्रभु की कौन सी लीला है। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया, पुजारी जी जो पंडित जी नित्य फूल की माला बना करके लाते हैं, आज उन्होंने पूरी गृहस्थी दांव पर लगा करके मुझे फूल की माला लेकर के, इसलिए अगर मेरे सिर को उठाना चाहते हो तो पहले मेरे कोष से, मंदिर के कोष से 100 रुपए देकर के उन पंडित जी की गृहस्थी को मुक्त करो, इसके बाद मेरा सिर उठेगा। मैं उनका भार नहीं सह सकता, मैं उनके भार को सह नहीं सकता। इतना उनका समर्पण, इतना उनका त्याग, इतना प्रबल भाव। पुजारी जी सुबह तुरंत गए, अमुक अमुक के यहाँ पर भगवान ने बताया कि गिरवी रखी है उसकी गृहस्थी, पैसा दे करके आए और गृहस्थी को छुड़ा करके आए। फिर ठाकुर जी के पास आए तो अपने आप ठाकुर जी वैसे के वैसे बैठे। पंडित जी को भी नहीं पता चला कि हो कैसे गया, क्या हुआ इसे। मेरे भाइयों माताओं, बस जीवन में सब कुछ कर, गुरुजन यही समझाते हैं, शास्त्र भी यही समझाते हैं, और श्रीमद् भागवत का संदेश भी यही है। प्रत्येक प्रसंग में हम सब कुछ करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर के, जहां तक हो सके विनम्रता, जहां तक हो सके दैन्यता, जहां तक हो सके समर्पण भाव उनके प्रति होना चाहिए। यही दुनिया को चाहे जैसे रहे, दुनिया को दिखाए से कोई मतलब नहीं, बस हृदय हमारा भगवान के प्रति समर्पित हो। हृदय का समर्पण ही ठाकुर जी देखते हैं। अच्छा, जिसको ठाकुर जी चाहते हैं उसका अहंकार ठाकुर जी तुरंत नष्ट कर। नारद जी को चाहते थे इसलिए तुरंत 2 मिनट कहा सुंदर बना दो, भगवान ने बंदर बना दिया। नारद जी ने कहा सुंदर बना दो, भगवान ने बंदर बना दिया। नारद जी ने कहा बंदर क्यों बनाया? बोले मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे के बंदर बनो। अगर तुम्हारा विवाह हो गया तो तुम दूसरे के बंदर बन जाओगे, वो नचाएगी दिन भर, नाचे नर मरकट की नहीं। इसलिए दुनिया में ना नाचना पड़े, इसलिए मेरे बंदर बन जाओ तो मैं नचाऊं अपने भक्त को, दूसरा ना नचाने पाए। इसलिए ठाकुर जी ने कहने का अभिप्राय, आप जिसको मानते हो तो उसके अवगुणों को दूर करने का प्रयास करते हो। ऐसे ठाकुर जी जिसको चाहते हैं उसको समझ में आए चाहे ना आए। मोबाइल बच्चे को बड़ा प्यारा लगता है, पर माँ बाप चाहते इसलिए डांट डपट करके मोबाइल अलग कर देते। रोता भी है तो भी कहते चल रख, क्योंकि उसको आगे की शिक्षा देनी है, आगे बढ़ाना। ऐसे ठाकुर जी जिससे प्यार करते हैं तो भले उसको अच्छा लगता हो, लेकिन अच्छा नहीं देखते, उसके हित में क्या है वो देखते हैं ठाकुर जी। यही उनका स्वभाव। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेग दास में। ये नारद जी ने कहा था, ये हम सबको ये
ये मंत्र मानना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा कि जही विधि नाथ होए हित मोरा करहु सुबेग दास में, तो मैं आपका दास हूं, आप मेरा हित करें। भगवान